Now we are starting with Nalanda University because this is in news और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इसका इनोग्रेशन किए हैं तो ऑलरेडी स्टेट पीसीस में यहाँ से क्वेश्चन अपियर होने स्टार्ट हो चुका है. सो दिस टॉपिक इज ऑफ रेलेवेंस नाउ. सो हियर वी कैन सी आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग नालंदा जो कि है बिहार में. तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड किस रूलर ने इसे बनाया. सो यहाँ जब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो टू डिस्टिंक्ट एंटिटी निकल कर आता है. एक जो हमारा एंशियंट है और एक जो हम लोग ने मॉडर्न उसी जगह पे थोड़े हट के वहाँ पे रीएस्टेब्लिश किया गया है. तो जो एंशियंट है वो बनता है आपको 427 सीई, नॉट बीसीई, इट्स सीई. आफ्टर जीरो जो होता है आपको 300 गुप्ता पीरियड के टाइम में देखने को मिलेगा. यहाँ देखिए फाउंडिंग एस्टेब्लिश बाय एम्परर कुमारगुप्त वन, गुप्ता एम्पायर ऑफ अराउंड 427 CE. Now, reputation considered world's first residential university, attracting scholars from across Asia. तो चाइनीज ट्रैवलर को आप देखेंगे यहाँ पे. एकेडमिक हो गया, taught wide range of subjects including ancient text, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड आयुर्वेद. तो ये भी क्वेश्चन बनकर आ चुका है कि वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था. लाइब्रेरी देखेंगे, was a major repository of Buddhist knowledge with a vast collection of manuscripts. और डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं ये होता है आपको 200 सी बाई बख्तियार खलजी. तो हम लोग मॉडर्न जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा जो लास्ट बीपीएससी में क्वेश्चन आया. तो वहाँ देखने को मिला कि 2014 वो लोगों ने कंसिडर किया है पर ऐसा है नहीं. एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ है आपको 25 नवंबर 2010 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो 2010 हुआ लेकिन इसका इंडोर्समेंट कहाँ होता है. टू रिवाइव द यूनिवर्सिटी वाज इंडोर्स्ड बाई ईस्ट एशिया समिट 2007. और इसके पीछे एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा रोल है. एपीजे अब्दुल कलाम का रोल है और इट्स अ पब्लिक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी लोकेटेड राजगीर नियर एंशिएंट रूइंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार. तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट उस समय के played a crucial role in reviving Nalanda University by proposing the idea in 2006 में ही ये आइडिया प्रपोज करते हैं. Advocating for modern international institution, his vision was to create a new university next to ancient ruin that would be a global hub for research. तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का विजन है जिसको ओवरटेक कर चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. तो लोग को लगता है ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है. नहीं, ऐसा नहीं है. इनका नाम ज्यादा अपियर होता नहीं है. ग्लोबल हब फॉर रिसर्च लिंकिंग फिलोसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी प्रपोजल दैट लेड ग्राउंडवर्क फॉर यूनिवर्सिटी रीएस्टैब्लिशमेंट. सो नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास होता है आपको 2010 में होता है और फर्स्ट जो स्टूडेंट इनरोल होता है, फर्स्ट स्टूडेंट इनरोल जो होगा वो आपको होता है 2014 में. तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो इस चीज़ को समझना है. फर्स्ट स्टूडेंट इनरोल जो होता है वो 2014 में है. रीएस्टैब्लिशमेंट जो एक्ट है वो 2010 में है. सो हमारे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है प्रेजेंट मॉडर्न जो है उसके चांसलर है प्रोफेसर अरविंद पंगरिया. एंड जो वाइस चांसलर है वो है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन एंड हेल्ड न्यूमरस इंपॉर्टेंट पोजीशन इंक्लूडिंग चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो क्वेश्चन बनता है कि वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. तो इकोनॉमिक. तो चांसलर हो गए एंड वाइस चांसलर देख चुके हैं हम लोग. नाउ अब एक लास्ट एस्पेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड न्यू कैंपस. जो न्यू कैंपस है उसका इनोग्रेशन कब किया गया पीएम के द्वारा. तो वो हुआ राजगीर में आपको 19 जून 19 जून 2024. और ये जो एंसेंट है ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अराउंड 1600 ईयर अगो. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारा ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसके अंदर रेगुलेट होता है. तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आता है. इस चीज को समझना है. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया and is designated as an institute of national importance and operates as a self-governing international institution reflecting the collaboration between India and East Asia summit countries. The governing ministry है Ministry of External Affairs is the primary government ministry that governs the university. स्ट्रक्चर देख सकते हैं. लीगल स्टेटस यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 2010 की तरह बना है. कोलैबोरेशन है नॉन स्टेट नॉन प्रॉफिट सेकुलर नॉन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड थ्रू कोलैबोरेशन ऑफ ES countries. So this much for Nalanda University. Thank you.